हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जुराब 5 और 6 नंबर पैर के लिए है, जिसके पैर में 5 और 6 नंबर की चप्पल या शूज आती है उसको ये आराम से आ जाएगी। ये जुराब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बॉटम पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब को बनाने के लिए मैंने ली है 3 प्लाई वाली ऊन, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। यहाँ पर मैंने जुराब बुनने के लिए 48 यानी 48 फंदे लिए हैं। अगर आप भी इस तरह से 3 तार वाली ऊन से ये सेम साइज़ की जुराब बनाना चाहती हैं तो 48 यानी 48 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो इसमें आप 50 यानी 50 फंदे डाल लीजिए और सिलाई आप 10 से 11 नंबर की ही यूज कीजिए। तो ये देखिए 48 फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने ये 9 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, जो कि हमारा यहाँ तक बनता है। तो 9 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना ये सेकंड कलर जॉइंट किया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। तो जो फंदे डालने की किनारी होती है, इसी से हमें पता चलता है सीधी और उल्टी साइड का। तो ये फंदे डालने के बाद किनारी सीधी है और ये इसकी उल्टी है। तो 10वीं सिलाई पर मैंने सेकंड कलर जॉइंट किया है और 10वीं सिलाई को सेकंड कलर से हम बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। इस जुराब को अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहती हैं तो सिंगल कलर में भी बना सकती हैं, और अगर आप मल्टी कलर में बनाना चाहो तो मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। अब इस 10वीं सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 9 सिलाइयों का हमने ये बॉर्डर बनाया है और उसके बाद 10वीं सिलाई पर हमने अपना सेकंड कलर लगाकर सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब सेकंड कलर से हमारी पहली सिलाई उल्टी साइड से बन चुकी है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं एक फंदे को दोनों साइड से उल्टा इसलिए बनाती हूँ ताकि हमारी ये जो किनारी है ये मुड़े ना। तो देखिए एक फंदा हो गया है। हमें यहाँ पर 20 फंदे सीधे बुनने हैं। तो पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, इसको हम गिनती में लेंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए हमने यहाँ पर 20 फंदे इस तरह से सीधे बना लिए हैं। अगर आपके 50 फंदे होंगे तो भी आपने ये 20 ही फंदे बुनने हैं। सारा प्रोसीजर आपका बिल्कुल सेम टू सेम होगा। 1-2 फंदा जो होगा उन पर जालियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, बाकी यहाँ पर आपके 20 ही फंदे बुने जाएंगे। इससे अगर कम लेंगी तो भी आपको यहाँ 20 ही रखने हैं, क्योंकि अगर आपको 4 नंबर पैर के लिए बनानी है तो यहाँ पर 20 ही फंदे रखिए। और यहाँ स्टार्टिंग में जो हमने 48 लिए हैं, आप 44 या 46 फंदे ले सकती हैं। अब 20 फंदे बुनने के बाद आप धागे को अपनी तरफ लेकर आइए और ये देखिए एक फंदा बना दिया, यहाँ एक जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दूसरा फंदा बनाया तो एक जाली और आ गई, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे बना दिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा हमने सीधा बुना, 4 हो गए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा बनाएंगे, 5 हो गए, फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए 6 फंदे बना दिए, फिर धागा अपनी तरफ, हमने ये 7वां फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 8वां फंदा बनाया।
हमने 48 फंदे लिए थे। 20 फंदे के बाद हमने जाली डालना शुरू किया, तो 8 फंदे पर हमारी जाली हो गई है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये हमारे 20 फंदे हैं। इन 20 फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे, तो यहाँ पर भी हमारी जाली आ जाएगी। तो इन फंदों को आप सीधा सीधा बुनते जाइए। फिर उल्टी साइड से सिलाई आपको बिल्कुल उल्टी ही बुनकर कंप्लीट करनी है, चाहे वो जाली के फंदे हैं या नॉर्मल हैं। तो उल्टी साइड से आप इस सिलाई को फिर उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड कलर से अब हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं, क्योंकि दूसरी सिलाई पर हमने यहाँ बीच में जाली डाली है और तीसरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है उल्टी साइड से। अब इस सेकंड कलर से ये हमारी चौथी सिलाई है और सीधी साइड है। तो पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। और पूरी सिलाई को आप सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये एक कलर की यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयाँ बनेंगी। तो मैं इस सिलाई को अब सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इस कलर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। इन 4 सिलाइयों में एक बार हम जाली से फंदे बढ़ाते हैं। अब हम इसका देखिए ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी हैं। तो अब हम अपना ये पहले वाला कलर लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो धागा अपनी तरफ रखना है और देखिए इस तरह से इसको दबा लीजिए और पूरी सिलाई को अब उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। और फिर आप सीधी साइड से भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनिए। जब आप इस कलर से ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगी तो आपकी इस तरह से ये 3 लाइनें आ जाएंगी। तो मैं इसकी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इस पार्ट में जाली डालना बताऊँगी कि हमें ये वाली जाली कैसे डालनी है। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, आप भी बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर से मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली हैं। 6 सिलाइयों में हमारी ये 3 लाइनें आ गई हैं, 1 2 और ये 3। ये 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से हमने अपना ये वाला कलर लिया है और इससे उल्टी साइड से एक सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब सीधी साइड पर इस कलर से हमारी दूसरी सिलाई है, जिसमें अब हम जाली से फंदे बढ़ाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 20 फंदे बुनने के बाद जाली डालना शुरू किया था, तो यहाँ पर भी हम पहले 20 फंदे बनाएंगे और फिर जाली डालना शुरू करेंगे। तो पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए एक फंदा हो गया, 2 3 4 5, धागा पीछे रखना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर 20 फंदे हो गए हैं। 20 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे और यहाँ लास्ट में 20 फंदे रहने तक हम ऐसे ही जाली डालेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ करना है और इस तरह से फंदे को सीधा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से फंदा सीधा बुन देंगे। 20 फंदे आपके रहें तब तक ऐसे ही आप जाली से फंदा बुनते जाइए। धागा अपनी तरफ कर लेना है और फंदे को सीधा बुन देना है, तो इससे हमारा जाली से फंदा बनता चला जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारे इधर 20 फंदे बच गए। मैं आपको गिनकर दिखा रही हूँ, देखिए पैर में गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 दूनी 20। तो ये 20 फंदे हमारे आगे बच गए हैं। अब फिर से हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इन 20 फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। तो बीच में हमारे जाली से फंदे इसमें बढ़ गए हैं और फिर उल्टी साइड से इसकी सिलाई को हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे, चाहे वो फंदे जाली के बने हुए हैं चाहे हमारे नॉर्मल फंदे हैं।
फिर एक सिलाई सीधी साइड से इसी कलर से हम बिल्कुल सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो फिर हमने ऐसे ही जैसे ये वाली 6 सिलाइयाँ इस कलर से उल्टी उल्टी बुनी हैं, सेम हम ऐसे ही यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये 6 सिलाइयों में हमारी यहाँ पर भी 3 लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद फिर से हमें जाली से फंदे बढ़ाने हैं। तो अब मैं इन सिलाइयों को कंप्लीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद तीसरी बार जाली डालना आपको बताऊंगी। तो आप भी इसी तरह से ये जाली बनाने के बाद इसकी एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुनिए, फिर एक सिलाई सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी। तो इस कलर की आपकी 4 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। फिर 6 सिलाइयाँ जो भी आपने दूसरा कलर लिया है उससे बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए, जिससे हमारी 3 लाइनें आ जाएंगी। तो मैं अब आगे इसको यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको ये जो तीसरी बार हमने जाली डाली है ये आपको डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद इस वाले कलर से मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है और अब सीधी साइड से ये 20 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। हर बार जब हम इसमें जाली डालते हैं तो 20 फंदे बुनने के बाद और फिर इसमें जाली डालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको फंदे गिनकर दिखा रही हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ लास्ट में 20 फंदे रहने तक हम जाली डालेंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करना है, फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदे को सीधा बनाएंगे। तो लास्ट में 20 फंदे रहने तक हम ऐसे ही जाली डालते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे लास्ट में 20 फंदे बच गए हैं और यहाँ तक मैंने इसमें जाली डाल दी है। जब आपके 20 फंदे बच जाएं तब आपने देखिए धागा इस तरह से अपनी तरफ करना है और अब सभी फंदों को सीधा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो इस 20 फंदे से पहले भी हमारी एक जाली आ जाएगी। इस तरह से करते हुए आप इस सिलाई को बुनिए और फिर उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुनना है। जो हमारे नॉर्मल फंदे हैं उनको भी और जो जाली से हमारे फंदे बने हैं उनको भी। तो इस सिलाई को बुनने के बाद उल्टी साइड से सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो इस कलर की यहाँ पर हमारी ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब चौथी सिलाई को हम सीधी साइड से पूरा सीधा बुन लेंगे और फिर हम अपने इस कलर के धागे को काट के बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि इस कलर से हमने देखिए 3 ही पार्ट बनाए हैं, 3 बार हमने जालियाँ डाली हैं। तो इस सिलाई को मैं बुन के कंप्लीट कर देती हूँ और धागे को हटा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट यहाँ पर हो गई हैं और मैंने इस धागे को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया है। 3 पार्ट पूरे हो गए हैं। यहाँ स्टार्टिंग में हमने 48 फंदे डाले थे। 3 बार ये हमने जाली से जब फंदे बढ़ाए हैं तो अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 111 फंदे हो गए हैं। 48 यहाँ डाले, 3 बार जाली से जब फंदे बढ़ाए तो अब हमारे पास 111 हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब इस कलर से हम सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे तो यहाँ बीच में से एक फंदा कहीं से भी हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास 112 फंदे हो जाएंगे। क्योंकि जब हम इसका ये अंगूठे का और उंगली का पार्ट बुनेंगे तो हमें फंदों को हाफ हाफ करना होता है। तो इस वजह से अगर आपके भी फंदे जब ऐसे हों, जैसे 111, 113 या 119 किसी भी तरह से आपके हों, तो उनको इक्वल करने के लिए हम कहीं से भी बीच में से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो अब मैं इस कलर से 6 सिलाइयाँ इसमें ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनूंगी, एक फंदा कहीं भी बीच में से बढ़ा दूंगी। 6 सिलाइयों में हमारी ये 3 लाइनें फिर से आ जाएंगी। जब यहाँ तक हमारा ये पार्ट बन जाएगा तब मैं आपको इसमें ये अंगूठा और उंगली का अलग अलग पार्ट बुनना बताऊंगी। तो मैं इसकी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली हैं। 6 सिलाइयों में हमारी ये 3 लाइनें आ गई हैं।
तो यहाँ पर अब हमारे टोटल 112 फंदे हैं। 111 थे, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया, तो टोटल अब मेरे पास 112 फंदे हैं। तो अब इस जुराब के हम ये दोनों पार्ट अलग अलग बुनेंगे और इसकी जो एड़ी की शेप है वो भी बनाएंगे। तो जो हमारे 112 फंदे हैं उसका हम हाफ हाफ करेंगे, तो यानी 56 फंदे हमारे एक साइड पर हो जाएंगे और 56 फंदे हमारे एक साइड पर हो जाएंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें एड़ी की शेप बनानी है। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो ये देखिए 56 फंदे जो हमने यहाँ पर बुनने हैं उसमें से एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर 55 फंदे बुनने हैं। तो 55 में से हमारे यहाँ पर 39 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए एक हो गया, ये हमने 2 का एक कर दिया तो 2 फंदे हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और ये 39। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये 39 यानी 39 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। एक फंदा यहाँ पर कम किया है, जो कम किया है अगर उसको मिलाकर गिनेंगे तो ये 40 होते हैं। एक कम किया तो इस वजह से अब हमारे ये टोटल 39। तो 56 में से अब यहाँ पर ये 2 का एक किया और 39 उल्टे हो गए। 16 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, तो धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो अब इधर हमारे 56 फंदे यानी 56 फंदे बच गए हैं। इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे और यहाँ तक सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से इन सभी फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब फिर से आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। यहाँ से हमें 4 फंदे कम करने हैं। एक बार हमने यहाँ पर फंदा घटा दिया है और अब हम दूसरी बार फंदा घटाएंगे। तो स्टिच को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे। यहाँ पर अब आपको सीधे उल्टे सभी फंदे अलग अलग दिखेंगे। ये देखिए जो 16 फंदे हैं ये आपको इस तरह से अलग दिखेंगे। अब जहाँ तक ये उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। आगे के जो 16 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे और यहाँ पर देखिए अलग से एक छेद बन गया है, ये हमारी पहचान हो गई है। यहीं से हमें टर्न करना है और फिर उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से सिलाई को हमने बुन लिया है और ये देखिए आपको बिल्कुल अलग से दिखने लग जाएगा कि हमारे 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। यहाँ से हमने 2 बार फंदे कम कर दिए हैं। अब की बार हम तीसरी बार फंदा कम करेंगे। करना ऐसे ही है, पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, फिर हम यहाँ 2 का एक करेंगे। तो ये तीसरी बार हो गया है। लास्ट बार एक बार और कर दीजिए तो यहाँ से आपके 4 फंदे कम हो जाएंगे। बाकी जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे बुने हैं उनको सीधा बनाइए। तो यहाँ पर हमें ये जो 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद देखिए 6 सिलाइयों की ये 3 लाइनें आपको अलग दिखेंगी। इसके बाद हमने इस पार्ट को अलग अलग किया है। तो हमने 13 सिलाइयाँ बुननी हैं और 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर इन फंदों को बंद कर देना है।
आपको इन 3 लाइनों के बाद गिनने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये सीधे हैं और ये उल्टी लाइनें हैं। तो आप ऐसे लाइनें गिन लीजिए ना, 1 2, तो 4 सिलाइयों में 2 लाइनें हो गई हैं। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है। जब आप इसमें 13 सिलाइयाँ बुन लें तो 14वीं सिलाई पर उल्टी साइड से सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो मैं एक साइड का ये पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा सा इसमें दूसरी साइड का भी बुनना बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का इसका ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये 13 सिलाइयाँ बुनने के बाद 14वीं सिलाई पर हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं, और यहाँ से हमने जो 4 फंदे कम किए हैं उससे इस तरह से इसमें शेप आ गई है। अब सेम हम दूसरी साइड पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 16 फंदे सीधे बुने हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे। तो आप अपने धागे को जॉइंट कीजिए और यहाँ पर पहले 16 फंदे सीधे बनाइए। तो धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये 16 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब हम फंदों को उल्टा बुनना शुरू करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में इस एक फंदे से पहले हम यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग से बुनना शुरू किया तो एक फंदा बुनने के बाद 2 का 1 किया और फिर यहाँ तक फंदे उल्टे बुने और ये 16 फंदे सीधे बनाए। अब इस साइड का हम पार्ट बुनेंगे तो हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। पहले 16 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदों को उल्टा बुनना शुरू कर देंगे और लास्ट में एक फंदे से पहले हम 2 का 1 करके सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई इसकी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 2 सिलाइयाँ इसकी बना ली हैं और यहाँ से हमारा एक फंदा कम हो गया है। जैसे हमने यहाँ पर 4 फंदे कम किए हैं, सेम ऐसे ही हमें 4 फंदे यहाँ पर कम करने। अब देखिए तीसरी सिलाई पर पहले ये 16 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ एक फंदे से पहले हम 2 का 1 कर देंगे और फिर उल्टी साइड से सिलाई इसकी उल्टी बुनी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 13 सिलाइयाँ बुनने के बाद 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर इन फंदों को बंद किया है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। 13 सिलाइयाँ बुनने के बाद 14वीं सिलाई उल्टी साइड से फंदों को हम बंद कर देंगे। तो अब इस पार्ट को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड से भी इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। 13 सिलाइयाँ बनाने के बाद 14वीं सिलाई पर सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर जो धागा है लंबा सा काट के इसे मैंने सुई में डाल लिया है। और जब आप इन फंदों को बंद करो तो हल्के से लूज हाथ से बंद कीजिए ताकि ये जो किनारी है ये सॉफ्ट बने। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने 16 फंदे सीधे बुने हुए हैं, इससे हमारा ये उंगली और अंगूठे का पार्ट बनेगा। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिएगा, ऐसे करके जब हम इसकी सिलाई करेंगे, दोनों जुराब बिल्कुल एक जैसी बनती हैं। इस जुराब को आप लेफ़्ट या राइट किसी भी पैर में पहन सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। तो ऐसे करके आप इसे फोल्ड कीजिए और ये जो धागा हमने सुई में डाला है इससे हम बारीक सिलाई करेंगे और पहले हम यहाँ तक सील लेंगे। फिर हम इस साइड वाले पार्ट को ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर हम इस वाली साइड के को सील देंगे। ये दोनों पार्ट जब हमारे सिल जाएंगे उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ से लेकर और हम इसकी सिलाई यहाँ तक कर देंगे। अगर धागा छोटा पड़ जाए ऊपर वाले को सुई में डाल लीजिए और फिर हम इसकी ये वाली सिलाई कर देंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब हमारी सिल के तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जुराब का पेयर बन गया है। ये जुराब हमारी 6 नंबर पैर के लिए है
और ये वूल जो है थोड़ी सी लूज हो जाती है, इस वजह से 7 नंबर पैर को भी ये आराम से आ जाएगी। जिसके पैर में 6 और 7 नंबर की चप्पल या शूज आती हैं उसके पैर में ये एकदम से फिट आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।